जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षा में पूछे गए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लेके आ रहे हैं हमारा पार्ट फर्स्ट। आगे भी हम लेके आएंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। वर्तमान में दोस्तों हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं। बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बने रहते हैं, न्यायाधीश के पद पर बने रहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा, किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और प्यारे दोस्तों, राज्यसभा हमारा अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है और उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों हमारे अनुच्छेद 63 में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों लंदन में हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? उनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। और प्यार दोस्तों, अगर आपको पूछ ले संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? ये हमारा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश में सही प्रजातंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कर्तव्य है, उनका उद्देश्य है। अब प्यार दोस्तों आपको पूछ ले नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट का भी उल्लेख है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। हमारा सातवां प्रश्न दोस्तों वही आगे जो भी हमने बताया था कि कौन सी रीट व्यक्तिक स्वतंत्रता का संवैधानिक गारंटी देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। 5 प्रकार की रीट है। 5 प्रकार की रीट में से एक प्रकार की रीट हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और दोस्तों ध्यान रखना अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध राष्ट्रपति लगा सकते हैं सैन्य आपातकाल की स्थिति में। बढ़ते दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा, विशिष्ट अधिकार किसको दिए गए हैं? तो हमें याद रखना होगा दोस्तों सभी विशिष्ट अधिकार संसद को हैं। संघ की संसद को सभी अवशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्यारे दोस्तों विश्व में प्रधानमंत्री सबसे पहले श्रीलंका देश में बनी। इनका नाम दोस्तों बंडार नायके हैं। बंडार नायके पहली महिला प्रधानमंत्री रही किसी भी देश की विश्व में।
अगर दोस्तों पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो हमारी हो जाएगी दोस्तों इंदिरा गांधी हो जाएगी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। और दोस्तों पूछ ले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो हमारा है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। बढ़ते दोस्तों आगे। हमारा 11वां प्रश्न हमारा, किसी राज्य का पहला साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबूरी पाल, जो केरल के पहले साम्यवादी मुख्यमंत्री रहे। अगर दोस्तों आपको पूछ ले भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किस राज्य में बने, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा केरल है। केरल में पहला गैर कांग्रेसी सीएम बनाया था। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा आ गया KR नारायण भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 11वें राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों हमारे थे राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इकलौते व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। और प्यार दोस्तों में ध्यान रखना होगा राष्ट्रपति पद का उल्लेख। राष्ट्रपति पद का उल्लेख दोस्तों हमारे 52वें अनुच्छेद में है। यह आपको ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन। ये हमें याद रखना होगा। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? बाइडेन है, जो भी हाल ही में चुने गए हैं। हमारा 14वां प्रश्न लिखा दोस्तों, सरकार की स्थिरता कब आश्वस्त होती है? यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति शासन में सरकार की स्थिरता आश्वस्त होती है। हमारा 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति कितनी अवधि के भीतर भरी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मास। यानी किसी भी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है, या फिर दोस्तों इसके स्थान पर उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, राष्ट्रपति भी नहीं हो, तो भारत का CIJ यानी कि भारत का चीफ जस्टिस होते हैं, उनको राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला हमारा 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। अगला 17वां प्रश्न, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंत्रिपरिषद पर। और हम जानते हैं कि दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, जो केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकार रखते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पर दोस्तों मनोनीत कुछ भी नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति, सारे भी जितने व्यक्ति होते हैं उन सभी का चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। और दोस्तों अगर पूछ ले लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? 25 वर्ष है। ये हमें याद रखना होगा। अगर दोस्तों मैं पूछ ले उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगी दोस्तों 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष होती हैं। अगर आप दोस्तों आपको दूसरी लैंग्वेज में पूछ ले कि कैबिनेट मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। यानी कि लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्था में एक समान लक्षण है। ये क्या है? ये भारत की दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। इन सभी का उल्लेख भारत के संविधान में है। हमारा 21वां प्रश्न, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 21वां प्रश्न याद रखना
कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 सदस्य। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्ले मिंटो द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की गई। ये कब की गई दोस्तों? 1909 में। इसका नाम क्या? मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। प्यार दोस्तों, आज की क्लास में हमने 22 इंपॉर्टेंट पर्सन कवर किए। आगे भी हम ऐसे ही पर्सन लेके आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।